जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नाखून के में बढ़ते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो पहला है कामसूत्र में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से यानी कि विधि से प्राप्त किया था, ठीक है। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो इसका है जो नख से है, नख से, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चौथा क्वेश्चन है कि अलक्त का अर्थ होता है, अलक्त का अर्थ होता है, तो ये होता है आलता, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो आपको आलोक पर्व पर मिला था, आलोक पर्व पर। 6 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। बी नंबर ऑप्शन सही है, नाखून अस्त्र शस्त्र था उनका। नाखूनों का बढ़ाना किस परिणाम है, ठीक है, किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ाना किसका परिणाम है, ठीक है। तो आपका होगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ठीक है, बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कालिदास ने कहा था, कालिदास ने। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो नखदस मनुष्य आज भी किस पर होता है, एटम बम पर। नाखून की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। तो यह तथ्य है आपका गौतम बुद्ध का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून के बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून के बढ़ते हैं, इनका निबंधकार कौन है। तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है। तो सी जो है कहानी का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, यानी कि माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगला है 15 के कामसूत्र द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। तो ए नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद नहीं, वात्स्य की है, वात्स्यायन की। सी ऑप्शन सही है। 15 नंबर कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिस्तक का अर्थ होता है मोम। अगला है महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। हजारी द्वारा रचित यानी कि ये है जो का है नाखून के बढ़ते हैं, ललित निबंध क्या है। तो ये है नाखून के बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे। तो पहले के लोग जो थे छोटे छोटे नाखून रखते थे, ठीक है। आगे दिया कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो आपको
इंद्र इंद्र का वर्ज बना था। अगला क्वेश्चन है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया। बंदरिया, ठीक है। अगला है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता था? किन्हें संबोधित किया जाता था? इंद्र को। इंद्र को। अगला है नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है एक क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपको हम बता दें कि 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। अगला है अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है किसके जीवन के प्रतीक है? तो आप इनका पशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1979 में, दिल्ली में, ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। अगला है द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बी छोटी लड़की ने। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? 37 गोंड देश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 अगर नागरी लिपि का अगला वीडियो में हम दे देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और ये जो था 4 पाठ के था, कौन सा पाठ था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।